लोकतंत्र का जश्न एक तरह से गांव-गांव में लोग मना रहे हैं। खास तौर पर लोकतंत्र की खूबी यह है कि कभी भी कोई अपना जनप्रतिनिधि चुनाव से ही चुनकर आता है और देश का और गांव का नेतृत्व करता है। इसी बीच बिहार के पश्चिमी चंपारण मायनाटांड़ ब्लॉक के इनरवा पंचायत में एक तरह से बीडीसी यानी कि उपचुनाव हो रहा है समिति का। इसी बीच यहाँ पर अभिनंदन कुमार हैं जो कि युवा है, नौजवान है। इनकी माँ एक चुनाव लड़ रही है बीडीसी के और बखूबी इन्होंने एक तरह से पढ़ाई किया है अदर स्टेट्स में यानी दिल्ली वगैरह में, पंजाब में, और एक तरह से पूरा बिहार की तरफ ही इन्होंने आया और पूरा ये नेतृत्व कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव। खास तौर पर बिहार में देखा जाता है कि यहाँ पर बिहार के लोग काफ़ी एक तरह से माइग्रेट करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके रोजी रोटी के लिए दर भटक एक तरह से भटकते हैं। ओवरऑल अभिनंदन जी, चुनाव आप एक तरह से लड़ रहे हैं, आपकी माँ एक तरह से प्रत्याशी है। ओवरऑल ये चुनाव लड़ना के आइडिया कब आया? आप तो एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी में वहाँ पर जॉब एक तरह प्राइवेट जॉब करके अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते थे, गांव में आकर धक्का क्यों खा रहे हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, अगर हम जैसे युवा जो पढ़े लिखे हैं और समाज से बाहर रह गए, अपने व्यवस्था बदलने के लिए जो व्यवस्था हमारे यहाँ है कि बच्चा स्कूल में पहले से 8वां ले जा रहा है लेकिन सिर्फ वहाँ पे खिचड़ी मिल रहा है, पढ़ाई नहीं मिल रहा है। अगर ये व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग आगे नहीं आएंगे, अगर पढ़े लिखा युवा आगे नहीं आएगा तो इसका बदलाव कौन करेगा? इसी सोच के साथ हम इस बीडीसी चुनाव पंचायत में हम आए हैं। बहुत सारा लोग कह रहा है कि बहुत कम टाइम में आप आए हैं, तो बहुत कम टाइम में आने का मतलब नहीं है। यहाँ पे हो क्या रहा है, पिछले अगर 23 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए तो सिर्फ आदमी बदल जा रहा है। आदमी बदलने से सिर्फ व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। यही बताइए कि जब तक सिर्फ आदमी बदलेगा, व्यवस्था में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो कैसे हम नया समाज का निर्माण कर सकते हैं? इसी सामाजिक बदलाव के लिए हम आगे आए हैं और अपना एक कदम आगे बढ़ाए हैं। और इसमें आप देख लीजिए नजर उठा के, जितने भी लोग हैं सब लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और आगे एक विकास का नया रास्ता कैसे बनेगा, हमारा समाज विकसित कैसे होगा, इसके लिए एक संघर्ष हम कर रहे हैं और इसमें सब लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। तो ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि आप तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह सकते थे, जॉब कर सकते थे, यहाँ धक्का खाना क्यों पड़ा? देखिए, अगर मान ली कि अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह के अपना सिर्फ अगर देखें तो आपको बता दें, हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग पर डे कमाने वाले हैं। आज कमाएंगे तो कल खाएंगे। अगर इसी तरह हम अपने समाज का निर्माण अगर करने में हम अपना पैर आगे अगर नहीं बढ़ाते हैं, मतलब एक कदम आगे नहीं चलते हैं, तो मान लीजिए हमारा व्यवस्था तो ठीक हो सकता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह के अपना अच्छा जीवन जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन हमारा समाज जब हम भी 60 वर्ष के होंगे, जब 70 वर्ष के होंगे तो अपने गांव आएंगे, तो हम ये व्यवस्था नहीं चाहते हैं कि इस समय जब आए जिस तरह है कि मान लीजिए लड़का का पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और जो यहाँ भ्रष्टाचार का माहौल है, मान लीजिए मनरेगा में कम से कम जितने जनप्रतिनिधि से हम लोगों ने बात किया, कम से कम 40% करप्शन है। इसको खत्म नहीं करेंगे, सरकार द्वारा कितना भी पैसा आ जाए, क्या फायदा होता है? देख लीजिए, आप चल रहे हैं जिस रोड पे, अगर मान लीजिए इस व्यवस्था को नहीं बदलना है, क्या देखिए, हम इस बार जो आए हैं संकल्प लेके आए हैं। यहाँ का इलेक्शन होता है कि हम आए चाचा हमको वोट दे दीजिएगा। हम आपके सामने इस संकल्प पत्र, जितने भी जामिया वर्ल्ड के दर्शक लोग हैं उन लोगों के सामने संकल्प पत्र रख रहे हैं कि आगे जो 3.5 साल बचा है, इस 3.5 साल में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। जो पहला संकल्प है कि पहला से 8वां तक का जो बच्चा है सिर्फ खिचड़ी खा रहा है, उसके लिए पहले से 8वां तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होगा। 8वां के बाद अगर बच्चा आ जा रहा है, तो मान लीजिए अभी के समय में बोर्ड खत्म हो गया, तो बोर्ड जब खत्म हो गया तो अगर बच्चा को चाहे इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना है, फार्मेसी में जाना है, नर्सिंग में जाना है, IAS बनना है, PS बनना है, या दुनिया के तमाम कोर्स में जाना है, अगर उनको हम करियर काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं देते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि आगे हमको जाना है तो कौन सा रास्ता हमारे लिए सबसे बेहतर है, तो कैसे जा पाएंगे? तो 8वां के बाद बच्चों सबके करियर काउंसलिंग के लिए व्यवस्था होगा। सबसे जरूरी चीज़ यहाँ का जो हमारे यहाँ जो है कि हमारे पंचायत के या हमारे ब्लॉक के मैक्सिमम लोग किसान हैं। जब मैक्सिमम लोग किसान हैं तो यहाँ पे मात्र पैक्स के अंदर आप बता देते हैं कि मात्र 2 ही आदमी का धान की खरीदारी हुआ है। एक कट्ठा में खाली धान बेचने के तरीका में हर एक साल एक किसान को एक कट्ठा पे पर कट्ठा पे लगभग 1100 का नुकसान होता है। इसी व्यवस्था के बदलने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। कृषि में जो है आगे हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था कैसे हो सके, जो पानी में हमारा लागत आता है वो सबसे ज्यादा आता है, इसकी व्यवस्था कैसे ठीक किया जा सके, ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमारे जो चाची दादी, हमारी बड़की अम्मी जो 60 वर्ष की हो गई है,
मैक्सिमम लोग को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन ना मिलने के कारण, या मिल भी रहा है तो 200-400 एप्लीकेशन पे लग रहा है, तो वो व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाएगा। एक तो 400 रुपया मिल रहा है, उसमें भी अगर 20 रुपया का अगर कमीशन लग रहा है पर मंथ, तो कैसे वो अपने जीवन यापन कर पाएंगे। तो इसी व्यवस्था की लड़ाई के लिए हम लोग आगे आए हैं। आगे की जो चीज़ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका मतलब 2 साल 3 साल का प्रोग्राम है। ये जो संकल्प पत्र लेके आए हैं, संकल्प पत्र में लिखित दे रहे हैं कि अगले 6 महीने के अंदर आपको क्या काम होगा, साल भर के अंदर क्या काम होगा, 1.5 साल के अंदर क्या काम होगा। जो हमारा व्यवस्था है इसको बदलने के लिए कैसे प्रयास किया जाएगा। अभी जो इलेक्शन हो रहा है हिंदू मुस्लिम जाति पाति झगड़ा पिछड़ा पे, इसको समाप्त करके एक नया व्यवस्था कैसे खड़ा किया जाए, इसी सोच के साथ आए हैं। जी, तो ये तो सोच बखूबी, जो ये सोच प्रशांत किशोर एक तरह से पूरा बिहार को बदलने की व्यवस्था परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी वही कोशिश में है कि ताकि बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर धक्का खाते हैं, पिटाते हैं, उन्हें हीन नज़र से देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं अभी एक छोटे लेवल से कोशिश कर रहे हैं? जरूर, और कोशिश हम नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी विकसित देश का एग्जाम्पल उठा के आप देख लीजिए, अगर देखते हैं तो वहाँ पे अगर सिर्फ सत्ता बदलने से वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है। जब तक अगर हम सामाजिक परिवर्तन के लिए जमीन से बदलाव का शुरुआत नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसी के लेके आए हैं हम कि जैसे मैं प्रशांत किशोर का जी बात कर रहे हैं, जरूरी है कि मान लीजिए हम यहाँ हैं तो हिंदू है, मुसलमान है, तेली है, कुमार है, अगले जाति हैं। जब ट्रेन में हम यहाँ पे नरकटियागंज जाते हैं, यहाँ से जब जाते हैं लोग, तो वहाँ पे ना कोई हिंदू रहता है ना कोई मुसलमान रहता है, सिर्फ रहता क्या है, बिहारी और बिहारी मजदूर। अगर हम लोग को अंदर बिहारियत जब तक पैदा नहीं होगा, अपने समाज के अगर बदलाव के लिए हम लोग खड़े नहीं होंगे, तो नया समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल एज ए आपकी ज़िंदगी तुम एज ए दूसरे स्टेट्स में गुजरी हुई है, आपको कौन सी ये बात क्लिक कर गया माइंड में कि आप अपने गांव में आकर इतना खिदमत करना चाहते हैं, इतना सर्विस करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं? क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए हम लोगों के आपको बिहार के बारे में बता दें, बिहार को देवताओं को यहाँ पढ़ने के लिए भी आना पड़ता था। आज समय ये हो गया है कि जो देश ज्ञान की भूमि रही है वो मजदूर सप्लायर बन गया है। इसी व्यवस्था से लड़ने के लिए कि अगर मान लीजिए अगर हमारा ज्ञान का भूमि अगर मजदूर सप्लायर हो गया है, अगर हम आज प्रयास नहीं करते हैं तो 10 साल के बाद भी व्यवस्था वहीं से ही रहेगा। तो जमीनी स्तर से प्रयास इसी सोच के साथ आए हैं कि जो हमारा पुराना अपना गौरव था वो गौरव प्राप्त कर सके। जो हम लोग बाहर कमाने जा रहे हैं, हम ऐसे व्यवस्था खड़ा करें कि बाहर के लोग हमारे यहाँ आए कमाने के लिए। ओके, लास्ट अपील्स क्या कहेंगे? जो चुनाव आपके थोड़ा छाप दिखाएं और किस तारीख को तरह से वोट है, छाप दिखाना है। तो जितने भी जनता मालिक हैं सब लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि 25 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है पंचायत समिति का, इसमें आप 1 नंबर पे जो सबसे पहला ईवीएम का बटन है नारियल छाप, उस पर अपना मत देकर विजयी बनाएं। इसलिए कि आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जा सके, आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक की जा सके। खेत में जो पानी नहीं आ रहा है, पानी या तो बहुत महंगा हो चुका है, उसका सरकारी व्यवस्था किया जा सके। हमारे यहाँ जो सामाजिक सुरक्षा है, आधारभूत संरचना है, जैसे नाली गली का जो बात है, इसको ठीक किया जा सके। इसी मुद्दा पे इलेक्शन लड़ने आए हैं। और आप लोगों से खास कर विनती है कि इस बार इलेक्शन जाति पाति पे नहीं, हिंदू मुसलमान पे नहीं, अगड़ा पिछड़ा जाति पे नहीं, फलना जतकों पे नहीं, आप एक विकास के लिए इस बार वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। जब आप इलेक्शंस में जाइए, बूथ पे जाइए, तो अपने बच्चों की चेहरा ध्यान में लेके जाइए कि जब तक हम अपने बच्चों का चेहरा ध्यान में लेके नहीं जाइएगा तब तक आप व्यवस्था परिवर्तन। अच्छा, एक चीज़ है, थोड़ा ऊपर पोस्टर बताएं, आपका तो बहुत ही शुभ है एक तरह से नारियल, भारतीय हिंदू संस्कृति में नारियल तो फोड़ के पूजा किया जाता है और 1 नंबर भी आपका है। तो क्या आपको लगता है ये शुभ संकेत और शुभ मिलन, क्या आपको लगता है लोगों की आशीर्वाद दुआएं मिलेगा? जरूर मिलेगा। अगर देखिए जिस तरह हम लोग कोई भी काम का शुरुआत करते हैं तो नारियल फोड़ के करते हैं, तो हमारा भी राजनीतिक में घुसने का एक प्रयास जो है समझिए नारियल के द्वारा ही हो रहा है। अब बाकी जनता मालिक का आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसी विश्वास के साथ हम ऐसे व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे कि आगे के हम व्यवस्था बदल सके, अपने समाज का नया निर्माण कर सकें। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। आप जितने भी लोग जामिया वर्ल्ड को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक आपकी वीडियो जा रही है, खासकर जितने भी इनरवा पंचायत के लोग हैं, उन लोगों से खास तरह के आग्रह है कि आप लोगों के पास वीडियो आ रहा है तो अपने आस पड़ोस के लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी थैंक यू सो मच।
ये थे नौजवान अभिनंदन हैं जो एक तरह से इनकी माता प्रत्याशी हैं, लेकिन बखूबी पूरा प्रचार यही कर रहे हैं और बखूबी जिस तरह से इनकी लाइफ स्टाइल पूरा एक तरह से दूसरे स्टेटों में रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक तरह से भावनाएं हैं कि बिहार को बदलने में एक तरह से जदोजहद कर रहे हैं। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते हैं, साथ पब्लिक न्यूज़, मोहम्मद तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण ब्लॉक के इनरवा पंचायत के इनरवा गाँव से।